दिवाली कथा बहुत समय पहले की बात थी। सूरजनगर में राजा भानुमल शासन किया करते थे। दूर दूर के राज्यों में राजा का काफी नाम था। वह अपने नरम स्वभाव के लिए जाने जाते थे। सारी प्रजा उनका काफी सम्मान किया करती है। एक बार राजा अपने दरबार में मंत्रीगण के साथ बैठे थे कि तभी वहां राज ज्योतिष आ जाते हैं। प्रणाम महाराज। प्रणाम, कहिए आज यूं अचानक कैसे आना हुआ? महाराज, कल मैंने आपकी कुंडली देखी तो उसमें कुछ चिंता वाली बात देखने को मिली। ज्योतिषी ये बोलकर चुप हो जाते हैं कि राजा उनसे पूछते हैं, कहिए आपने कुंडली में ऐसा क्या देखा जो आप इतने चिंतित है? आखिर ऐसा क्या है हमारी कुंडली में, बताइए। ज्योतिषी ने उनका भविष्य बताते हुए कहा कि कार्तिक मास की अमावस्या की रात को तुम्हारा अभाग्य सांप के रूप में आएगा, जिसके काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए महाराज, आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। क्या इसके लिए कोई उपाय नहीं है? महाराज, यदि अमावस्या की रात किसी भी तरह आप सुरक्षित बच जाते हैं तो उसके बाद आपका फिर से भाग्य उदय हो जाएगा। राजा ने सभी को आदेश दिया कि कार्तिक मास की अमावस्या को सारे शहर को प्रकाशित किया जाए। मंत्री, ये महाराज, पूरे नगर में घोषणा कर दो कि आज पूरे नगर को प्रकाशित किया जाए। नगर का कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए। जैसे आज्ञा महाराज। राजा के आदेश अनुसार पूरे नगर को दीपक से प्रकाशित किया गया। राजा की पत्नी भी पूरी रात सर्प देवता का गुणगान कर रही थी। ओम नाग देवताय नमः, 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 ओम नाग देवताय नमः। राजा की पत्नी मंत्र का जाप करती रही कि अचानक जहां राजा सोया था वहां का दीपक बुझ गया और सांप ने आकर राजा को डस लिया। राजा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। रानी लगातार सर्प देवता का गुणगान कर रही थी। इस पर खुश होकर सर्प देवता ने रानी से कोई वर मांगने को कहा। हे देवी, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न है। मांगो, कोई वर मांगो। हे सर्पदेव, आप मेरे पति को जीवन दान दें। तथास्तु। सर्पदेव तथास्तु कहकर राजा के प्राण वापस लाने हेतु यम के पास यमलोक गए। प्रणाम यमदेव। प्रणाम, कहिए सर्पदेव, आज यमलोक में कैसे आना हुआ? यमदेव, अभी जिस राजा के प्राण आपने हरे हैं, मैं उस राजा के प्राण वापस लेने आया हूँ। परंतु क्यों? तब सर्पदेव यमराज को सारा विवरण विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। बस इस कारणवश ही मुझे यहाँ आना पड़ा। किंतु सर्पदेव, पहले हम राजा के जीवन मंत्र को पढ़ेंगे। यमदूत, जाओ राजा की जीवन पत्रिका लेकर आओ। यमदूत जीवन पत्रिका लेकर आते हैं। राजा का जीवन मंत्र पढ़ा गया तो उसमें 0 नंबर दिखाई दिया, जिसका तात्पर्य हुआ कि राजा पृथ्वी पर अपना जीवन समाप्त कर चुका है। लेकिन सांप ने बड़ी ही चतुराई से 0 को 7 नंबर के आगे डाल दिया। अब यम ने पत्रिका को देखा तो कहा, लगता है कि अभी मृत शरीर को आपने जीवित के 70 साल और देखने हैं। सर्पदेव, आप जल्दी से इसे वापस ले जाओ। सर्पदेव राजा की आत्मा को वापस ले आए। राजा के प्राण वापस आने पर पूरी प्रजा ने रोशनी जलाकर खुशी मनाई और राजा ने घोषणा की, अब से हर वर्ष कार्तिक की अमावस्या पर सारे नगर को प्रकाशित किया जाएगा। तब से आज तक दिवाली में रोशनी करके हम खुशी मनाते